जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 11वें अध्याय की, जिसे विश्व रूप दर्शन या विराट रूप दर्शन योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिससे अर्जुन को यह एहसास होता है कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र या सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म, सृष्टि के कर्ता और संहार करता है। तो आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। और दोस्तों, इस अध्याय को विस्तार से समझने के बाद इसके अंत में हम इससे मिलने वाली 5 शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। यहाँ पर अर्जुन उस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने उसे अध्याय 10 में विस्तार से समझाया था। आप यदि वह फिर से सुनना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो सुन सकते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा चाहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना पॉसिबल है, संभव है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों, नाना प्रकार के, नाना वर्ण तथा तरह तरह के आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। यानी भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन की बात मान जाते हैं और उन्हें अपने अलौकिक रूप का दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे भरतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों से युक्त
हाथों में उठाए हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यहाँ पर यह बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, परंतु चूँकि दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन के पास थी, इसीलिए वह ही भगवान के उस रूप को देख पा रहे थे। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो, यानी उनका प्रकाश उससे भी ज़्यादा था। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर भी आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न ही आदि को देख पाता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मानना है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा से व्याप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम से उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब भी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत से दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा
फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं रख पा रहा हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ, मैं सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए शीशों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजी के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उस विश्व रूप को देखकर उनसे कहते हैं कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ। तब श्री भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों के सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ और यश प्राप्त कर, अपने शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचीन यानी बाएं हाथ से भी बाण का संचालन का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत सारे, ये सब मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। संजय बोले कि भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले कि हे अंतर्यामी, हे श्री कृष्ण, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव की कीर्ति से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं से भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय मिलकर
आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जग निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही तो हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा सबके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो आपके लिए भी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्व, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे श्री कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो बिना कुछ सोचे समझे वचन कहे हैं। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे उन सब के लिए माफ़ कर दीजिए। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो मैं और क्या कहूँ और क्या कह सकता हूँ। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भलीभांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले से न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न हो जाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। अर्जुन की इस प्रकार की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय स्वरूप, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको ही दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से, न ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा कभी देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, मूढ़ भाव भी नहीं आना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा युक्त पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति
इस प्रकार कहकर फिर से वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। तब अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके द्वारा अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी मैं शक्य हूँ, अर्थात मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त और आसक्ति रहित है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पर अध्याय 11 का विस्तार समाप्त होता है। तो आइए दोस्तों, इस अध्याय के अंत में हम इससे मिलने वाली 5 प्रमुख शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। तो पहली बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं वह है भगवान का विराट स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे अर्जुन उनका विराट रूप देख पाते हैं और वह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो मेरे इस विराट स्वरूप में अनेक मुख, नेत्र, रूप और अद्भुत शक्तियाँ हैं। पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है। अर्जुन देखते हैं कि भगवान के इस विराट रूप में असंख्य लोक, देवता, ऋषि, सभी सजीव अजीव वस्तुएं समाहित है। यानी भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और हर चीज उनकी ही शक्ति का अंश है। यह हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में ही व्याप्त है, सब कुछ उनके अंदर ही निवास करता है। दूसरी बात, समय और विधि के अधिपति भगवान ही है। अर्जुन देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप काल चक्र की तरह चल रहा है जिसमें कई योद्धा नष्ट हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ जो सबका संहार करता है और यह तय है कि यह सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो बस निमित्त मात्र बन। इससे अर्जुन को यह समझ आता है कि युद्ध का परिणाम तो पहले ही तय हो चुका है और वे केवल भगवान की योजना का एक साधन मात्र है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? हमें अपने अहंकार को त्याग कर यह स्वीकार करना चाहिए कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। तीसरी बात, अहंकार को छोड़कर समर्पण करें। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, उनकी शरण में आकर क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको न मित्र के रूप में पहचान पाया, न ही आपके महत्व को समझ पाया। कृपया मेरी गलतियों को क्षमा करें और मेरे द्वारा आपको जो भी भला बुरा अनजाने में कहा गया हो वह सब के लिए आप मुझे क्षमा करें। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की वास्तविक महिमा को समझने के लिए अहंकार का त्याग और समर्पण अति आवश्यक है। चौथी बात, सच्चा ज्ञान दिव्य दृष्टि से प्राप्त होता है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनके इस विराट स्वरूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न ही यज्ञों से देखा जा सकता है। हे अर्जुन, केवल सच्ची भक्ति और प्रेम से ही कोई मेरे इस दिव्य स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इसका अर्थ है कि भगवान को केवल ज्ञान, धन या बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। 5वीं शिक्षा, भक्ति योग ही भगवान को पाने का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, जो मेरे लिए कार्य करता है, जो मुझ में मन लगाता है और जो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है, वही मुझे प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि भगवान को पाने के लिए भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति और प्रेम का मार्ग ही सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, भगवत गीता के 11वें अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे काल के स्वामी हैं और अहंकार छोड़कर उनकी भक्ति ही हमें सच्चे ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम भगवत गीता के 12वें अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।